नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका होस्ट मनीष आज आपके लिए लेके आया हूँ टूर द फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का जो प्रथम गांव कहलाता है, इसका आज हम टूर करेंगे। यहाँ पे जो मेजर अट्रैक्शंस हैं टूर के लिए आपका, वहाँ पे आप जा सकते हैं गणेश गुफा, आपका वेद व्यास गुफा, जहाँ पे आपका वेद व्यास जी ने चारों वेदों की रचना करी थी। और इसके अलावा हम लोग सरस्वती टेम्पल जा सकते हैं। फिर यहीं से ही आगे रास्ता जाता है स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर के लिए, जिसमें बीच में वसुंधरा फॉल्स वगैरह पड़ता है। तो वो हम आगे अगले ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि गणेश गुफा, जहाँ पे गणेश भगवान ने महाभारत लिखी थी पूरी की पूरी, वो जगह हम जा कर के देखेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे वेद व्यास गुफा में, जहाँ पे वेद व्यास जी ने चारों वेदों की रचना करी थी। और फिर उसके बाद हम देखेंगे सरस्वती टेम्पल जाएंगे, जहाँ पे हम लोग भीम पुल देखेंगे जा कर के। वहाँ पे भीम जी ने अपनी गदा से पुल बनाया था, तो उस जगह को हम एक्सप्लोर करेंगे। और सरस्वती नदी आपको दिखेंगी वहाँ से, जहाँ पे नीचे जा कर के धरती के अंदर सरस्वती नदी जो है वो गायब हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कम ऑन, लेट्स गो। वो अभी क्या 1 साल के भी नहीं है, 1 साल के भी नहीं आप देखेंगे गाइज, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स आपको मिलेंगी, जहाँ पे लोकल जो यहाँ की जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, यहाँ पे वो सब अपना निटेड हैंडीक्राफ्ट्स का आइटम बेचते हैं। ये इस तरीके से आप देख रहे हो, यहाँ पे जड़ी बूटियाँ वगैरह बेचते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ की लोकल मार्केट में आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। आप जाइएगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप चेकआउट ज़रूर करिएगा एक बार। रिटर्न एंड गाइस, अब हम जैसे जैसे आगे मूव ऑन करते हैं, तो लेफ़्ट साइड की तरफ जो ये रास्ता जा रहा है आगे, ये डायरेक्टली आता है भीमपुर और सरस्वती टेम्पल की तरफ। और जो ये राइट साइड में जो जैसा आप ये गेट देख सकते हैं, ये गेट जाता है गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा के लिए ऊपर। अब ऊपर हम जाते हैं तो जो वेद व्यास जी की गुफा है, वहाँ पे एक टी शॉप ही है, जिसे आपने कई बार सुना भी होगा न्यूज़ वगैरह पे भी। इसे इंडियाज़ फर्स्ट टी शॉप, भारत की प्रथम चाय की दुकान के नाम से जानते हैं लोग। चलिए अब हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं अंदर। ये देखिए, जैसे यहाँ पे आपका हैंड निटेड आइटम्स मिल रहे हैं। आप देखोगे पूरे माना विलेज में जो पेंटिंग्स वगैरह हैं भगवान की, जैसे गणेश भगवान की और भोलेनाथ जी की, इस तरह की काफ़ी सारी पेंटिंग्स आपको मिलेंगी। वेद व्यास जी की पेंटिंग्स मिल जाएंगी कई जगह। देवी देवताओं की पेंटिंग्स जो घरों के बाहर हैं कई जगह बनी हुई हैं। तो आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है इनका। अब ये जो आपको गेट दिख रहा है, ये गणेश गुफा का गेट है। जो गणेश गुफा है वो पीछे की तरफ बनी हुई है। आगे यहाँ से इस मेन गेट से हम ऊपर चढ़ के जाते हैं, और आगे की तरफ ये आप जो सामने देख रहे हो, ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर से बिल्कुल अटैच पीछे की तरफ गणेश गुफा है, जहाँ पे गणेश भगवान ने महाभारत की पूरी रचना करी थी। पूरी महाभारत यहीं बैठ के गणेश जी ने लिखी थी। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। ये गणेश जी का मंदिर बनाया हुआ है गणेश गुफा के सामने, और ये मंदिर के बारे में लिखा हुआ है इस पत्थर पे, आप पढ़ सकते हैं इसे पूरा। गणेश भगवान के बारे में इसमें बताया गया, महाभारत की जो रचना की थी उसके बारे में इसमें बताया गया। ये पत्थर है, इसी के नीचे गणेश गुफा है, जो ये गणेश जी का मंदिर है। ओम श्री गणेशाय नमः। अब ये ओरिजिनल इन्होंने द्वार बनाया है, बाद में ये कृत्रिम बनाया हुआ द्वार है। इस गेट से एंटर करते हो और ये आपकी गणेश जी की गुफा आ जाती है। ये मेन गुफा है, यहीं बैठ के गणेश जी ने
आपका महाभारत की पूरी रचना करी थी, पूरी महाभारत यहीं बैठ के लिखी थी। आपको नीचे झुक के निकलना पड़ेगा। ऐसे चलो। उनको बोल दिया मैंने। ये है भीमपुल जाने के लिए रास्ता, और इधर से है गणेश गुफा, इधर जाएंगे वेद व्यास गुफा। और गाइस अब हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं इंडियाज़ फर्स्ट टी शॉप, भारत की प्रथम चाय की दुकान के पास। और इसी में आगे अगर आप देखोगे तो ये भारत की प्रथम चाय की दुकान है, और सामने वेद व्यास गुफा के लिए द्वार बनाया हुआ है। ये है भारत की प्रथम चाय की दुकान, और ये है वेद व्यास गुफा के लिए जो गेट बनाया हुआ है। व्यू देखिए गाइस, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। अब हम यहाँ से एंटर करेंगे अंदर। गाइस फोटोग्राफी अलाउड नहीं है वेद व्यास गुफा के अंदर, तो हम वहाँ पे फोटोग्राफी नहीं करेंगे। मैं आपको यहीं से बाहर दिखा देता हूँ क्या क्या इस विशेषताएं हैं इस वेद व्यास गुफा के बारे में, क्या हिस्ट्री। तो इस पत्थर पे लिखा हुआ है, आप इस पर पढ़ सकते हैं। एंड गाइस अब हम लोग यहाँ से मूव ऑन करेंगे लेफ़्ट की तरफ, जो ये रास्ता जाता है भीमपुल के लिए जाता है यहाँ से। ছবি তুলতে পারবো না। एंड गाइस जब हम लोग वेद व्यास गुफा से भीमपुल और सरस्वती मंदिर के लिए जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा स्टेप जो है हमें नीचे की तरफ जाना पड़ता है, ये क्योंकि वेद व्यास गुफा ऊंचाई पे है और हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे। आप देख सकते हो ये अलकनंदा नदी है, अलकनंदा रिवर बहती है माना गांव से होकर निकलती है, जो सरस्वती नदी मिलती है साथ में। हाँ गाइस जैसे आप सामने देख पा रहे हो, ये सरस्वती माता का मंदिर है, सरस्वती धाम भी इसे कहा जाता है। अब जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे मैं चल के आपको और दिखाता हूँ। हटना भाई थोड़ा सा। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो राइट साइड पे जो ये नीचे स्टेयर्स जाते हैं, ये सरस्वती नदी का जल जो लोग अपने साथ भर के ले जाना चाहते हैं, यहाँ पे सरस्वती नदी का जल भरने के लिए एक स्रोत बनाया हुआ है। ये नीचे की तरफ स्टेयर्स जाते हैं और ये जल निकल रहा है, तो यहाँ सरस्वती नदी का जल भरता है। ये सामने सरस्वती नदी है, सरस्वती माता का मंदिर है, ये भीमपुल है जो सरस्वती नदी के आगे की तरफ है, इसको कहते हैं भारत का प्रथम गांव माना। अभी मैं आपको भीमपुल दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से।
ये सामने जो आप देख रहे हो 2 शिलाएं से बीच में जुड़ी हुई थी, पीछे जो नदी आ रही है ये भीम पुल है। इसी को भीम जी ने अपनी गदा से मार के पत्थर गिराया था और ये भीम पुल बनाया सरस्वती नदी पार करने के लिए। और यहीं पे सरस्वती नदी नीचे जा कर के विलुप्त हो जाती है ज़मीन के अंदर। एंड चलते हैं सरस्वती मंदिर के अंदर आगे की तरफ। नासिक का है। हाँ और इच्छा है, ओंकारेश्वर। इच्छा है। अब जाना है अभी, मेरे ख्याल जनवरी फरवरी में जाऊंगा। और गाइस अब हम लोग आ गए हैं सरस्वती मंदिर के मेन टेंपल कॉम्प्लेक्स में। सामने की तरफ ये वेद व्यास जी की एक मूर्ति रखी गई है और अंदर पीछे की तरफ सरस्वती माता की मूर्ति है बीच में। और राइट साइड पे ये सरस्वती नदी बह रही है नीचे। और देखिए ये यहीं पे नीचे जा कर के अंदर जमीन में समाहित हो जाती है और ये भीम पुल है ऊपर की तरफ।